में दोपहर के नंबर 1 डिबेट शो की क्या मथुरा शाही ईदगाह के सर्वे की लड़ाई कुर्बानी तक की देने तक की बात पर आ गई है। मौलाना तौकीर रजा ज्ञानवापी पर अब सड़क पर लड़ाई लड़ने की बात कह रहे हैं, तो अखिलेश के सांसद शफीकुर रहमान बर्क तौकीर रजा की बात का समर्थन कर रहे हैं। ना सिर्फ समर्थन कर रहे हैं बल्कि मथुरा शाही ईदगाह के लिए कुर्बानी देने तक की बात करते हैं। क्या बर्क की ऐसी बयानबाजी ने उनका नफरती एजेंडा एक्सपोज कर दिया है? सवाल ये भी कि 2024 के इलेक्शन से पहले तौकीर रजा और बर्क जैसे सियासतदान हिंदू मुसलमान को लेकर टेंशन बढ़ाएंगे। आज इसी पर करेंगे बहस, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए और जानिए समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने आखिर क्या क्या कहा। ज्ञानवापी और मथुरा शाही ईदगाह विवाद का मामला कोर्ट में चल रहा है। मथुरा विवाद पर सर्वे होना है, तो वहीं ज्ञानवापी को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की 5 याचिकाओं को खारिज कर दिया है और साफ साफ कहा है कि वर्शिप एक्ट लागू नहीं होगा। कोर्ट के इस फैसले के बाद मुसलमानों को भड़काने का काम जारी है। मौलाना तौकीर रजा ने ज्ञानवापी की लड़ाई को सड़कों पर उतारने का ऐलान किया। अब तौकीर रजा की हाँ में हाँ मिलाते हुए समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क तो मस्जिदों के लिए हर तरह की कुर्बानी देने की बात कर रहे हैं। कि अगर मौलाना तौकीर रजा खान ने कोई बात कही है, मसला उठाया है, तो बहरहाल ये उनके दिल के दर्द की बात है। और मैं बहरहाल मैं भी जहाँ तक मसाजिद का ताल्लुक़ है, मसाजिद के साथ हूँ। हर तरीके से हर कुर्बानी के लिए मैं तैयार हूँ और मौलाना ने जो कुछ कहा गलत नहीं कहा। खासतौर से न्यायपालिका सम्मान करना चाहिए। न्यायपालिका तथ्यात्मक निर्णय देती है। आप पुरातात्विक महत्व को, तथ्यात्मक विषयों को, बहस को, एविडेंस को, इन सब को अवॉइड नहीं कर सकते। तो मैं सभी से निवेदन करूँगा कि इसमें इस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं करें, इससे सौहार्द बिगड़ता है। इतना ही नहीं, शफीकुर रहमान बर्क मथुरा शाही ईदगाह में होने वाले सर्वे का खुलकर विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मुसलमानों के साथ नाइंसाफी की जा रही है, नफरत फैलाई जा रही है। आज हमारे साथ नाइंसाफी की जा रही है। हमारे साथ हर मोड़ पर मुसलमानों के साथ जितना नफरत का सलूक किया गया है, इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। लेकिन हम कभी हरासा नहीं होंगे। अल्लाह हमारा इस्लाम कहता है कभी मायूस मत हो, हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखो, काम करते रहो। तो हम अच्छे काम के लिए और अपने मुल्क के लिए जो हमारे साथ जो सलूक हो रहा है उसके लिए हम हमेशा लड़ते रहेंगे और जो सच्ची बात है वो ज़रूर कहेंगे, चाहे हमारा हश्र कुछ भी हो। शफीकुर रहमान बर्क बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि मथुरा काशी विवाद के पीछे बीजेपी का मकसद 2024 का चुनाव जीतना है। बर्क ये भी आरोप लगा रहे हैं कि मस्जिदों के साथ छेड़छाड़ करने के पीछे बीजेपी हिंदू वोटों को एकजुट करने की कोशिश कर रही है। हमारे साथ ये दोहरी पॉलिसी क्यों है? हमारे साथ हमारे मुसलमानों की ईदगाहों को या मुसलमानों की मस्जिदों को और इस तरीके से जो छेड़छाड़ की, एक का काम ख़त्म नहीं होता दूसरे का शुरू कर दिया जाता है। तो इन्होंने अपना एक यानी सन 24 का इलेक्शन को जीतने के लिए एक निशाना बना रखा है कि मुसलमानों की मस्जिदें और उनको ख़त्म करके और फिर इसके बाद में इलेक्शन में सारा हिंदू भाई हमारा वोट दे देगा। ऐसा नहीं होगा। इससे इस नफरत फैलाने से पॉलिसी को उनको नुकसान पहुंच रहा है। इससे हिंदुस्तान का भला नहीं होगा। पहली बात तो ये साफ है कि मथुरा शाही ईदगाह का मामला हो या काशी का ज्ञानवापी विवाद, फैसला कोर्ट दे रहा है। अगर तौकीर रजा और बर्क जैसे नेताओं को दिक्कत है तो कोर्ट का दरवाजा खुला है। सवाल है कि आखिर ऐसी बयानबाजी करके बर्क क्या मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहे हैं? क्या बर्क जैसे नेताओं को पहले ही ये लगने लगा है कि फैसला उनके पक्ष में नहीं आने वाला? तो पहले ही इस तरह का नैरेटिव सेट कर दिया जाए जिससे मुसलमानों को भड़काया जा सके।
सबसे बड़ा सवाल है कि कोर्ट पर सवाल, सड़क पर लड़ाई और कुर्बानी देने की बात कहकर क्या मौलाना तौकीर रजा और बर्क जैसे सियासतदान नफरत नहीं फैला रहे? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। मौलाना तौकीर रजा ने कहा था कि जिस तरह से अब ये पूरा मामला कोर्ट में तो है, लेकिन हमारी जो आस्था है वो कोर्ट से ऊपर है। इतना ही नहीं बल्कि ये तक कहा था कि अब ये मस्जिद की लड़ाई सड़कों पर आकर लड़ी जाएगी। तो क्या ये माना जाए मौलाना तौकीर रजा को? पहली बात तो ये कि भारत के कानून पे, भारत के संविधान पे कोई कतई भरोसा नहीं है, ना सिर्फ भरोसा बल्कि वो अपने आप को उससे ऊपर मानते हैं। और उनके बयान का समर्थन समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क करते हैं, कुर्बानी तक देने को तैयार हैं। आखिर ये किस तरह की सियासत है? करेंगे चर्चा। मेरे साथ में जो खास मेहमानों का पैनल है, जल्दी से आपको उनसे मिलवा देती हूँ। मेरे साथ में आचार्य विक्रमादित्य, हिंदू धर्म गुरु, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मौलाना पीर अली कादरी, इस्लामिक स्कॉलर है, मेरे साथ में जुड़ रहे हैं। हाफिज नूर अहमद अजहरी, जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य हैं, वो भी मेरे साथ में है। मौलाना पीर अली कादरी, मैं इस पूरी डिबेट की शुरुआत आप ही से करना चाह रही हूँ। मुझे जरा समझाने की कोशिश कीजिए। एक तरफ ये बात होती है कि मामला कोर्ट में है, कोर्ट का फैसला तो आने देते। मौलाना तौकीर अली बार बार इस तरह से ये बयान देते हैं कि उनकी आस्था जो है वो कोर्ट से ऊपर है। अब शफीकुर रहमान बर्क सीधे सीधे कुर्बानी देने तक की लड़ाई जो है सड़कों पर लड़ने की बात कह रहे। क्या नैरेटिव, क्या संदेश देने की कोशिश है उनकी? देखिए मैडम, बात यह है कि बाबरी मस्जिद का जितना भी डिस्प्यूट चला, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो आपने देखा कि हिंदुस्तान के सारे मुसलमानों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कबूल किया। और उस वक्त ये बात हुई थी कि ये जो 1991 वर्शिप एक्ट है, इसको बाबरी मस्जिद, राम मंदिर को बाहर रखा गया था और ये कतई आखिरी सुनवाई होगी, ये कहा गया था। लेकिन अब आप इसके बाद देखें कि ज्ञानव्यापी का मसला उठ गया, मथुरा का मसला उठ गया, ना जाने और कितना मसला उठेगा। मैडम, ये बात कही जा रही है कि मौलाना पीर अली कादरी जी, मुझे एक बात बताइए, आपने कितना अच्छा उदाहरण दिया कि देखिए जब बाबरी, हालांकि बाबरी को बीते कई अब अरसा बीत चुका है, बाबरी से कई गुना ज्यादा आगे दुनिया भी बढ़ चुकी है, भारत भी बढ़ चुका है। मुझे लगता है हमारे मुस्लिम भाइयों को भी आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन वो जब कोर्ट का फैसला आया, आपने उसको बहुत अच्छे खुले दिल से स्वीकार्यता दी। अब मामला जब ज्ञानवापी का आया, लगातार उस एक लंबी जिरा चली है कोर्ट में, उस फैसले का तो इंतजार करना चाहिए। पहले ही इस तरह से अगर बयानबाजी दी जाती है, भड़काने वाले बयान नहीं है, तो क्या है ये? मैं वही कह रहा हूं आपको कि देखिए, जहां बात मौलाना तौकीर रजा खान साहब की हो रही है, वहां पर आपके शफीकुर रहमान बर्क साहब की हो रही है, तो मैडम ये बात आपको, हमको सबको सोचना चाहिए कि ऐसे और कई भड़काऊ हमारे अपने देश में है जो नए नए अंदाज में, नित नए अंदाज में भड़काऊ बातें करते हैं। आप ये मानते हैं ना कि चाहे बात तौकीर रजा का बयान हो, वो भड़काने वाला है, वो देश में नफरत फैलाने वाला है? बस हाँ या ना में जवाब दे दीजिए, मैं दूसरे गेस्ट का रुख करूंगी। मानते हैं ना कि उनका बयान भड़काने वाला, जहरीला बयान है, जहर घोलने वाला? देखिए ये नहीं, देखिए, कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए और मोहब्बत की दुकानों को अपने देश में खोलना चाहिए। अरे तो ये जरा मौलाना तौकीर रजा जैसे लोगों को समझाइए ना, मुझे समझाइए। आचार्य विक्रमादित्य जी, बार बार अभी जब मामला कोर्ट में है, कोर्ट में जब सारी बातें चल रही हैं, कोर्ट के फैसले के पहले ही एक अलग तरह का नैरेटिव सेट है, कहा जा रहा है हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। अब ये जो पूरी लड़ाई है, मस्जिद की लड़ाई, वो सड़कों पर लड़ी जाएगी, हमारी आस्था तो कोर्ट से भी ऊपर है। क्या ये बयान है? किस तरह का नैरेटिव है? नहीं, पहले तो सबसे पहले यहाँ पे कादरी साहब बैठे हैं, इनको ये पता होना चाहिए कोर्ट में केस किस लिए लड़ रहा है, कोर्ट में केस किस लिए लड़ा जा रहा है। कोई ये कह रहा है कि हमें उस जगह को वापस कर दो, किसी ने कहा है? डर तो आपके मन में है ना, क्योंकि आपके मन में डर है। एक सिंपल जाके एप्लीकेशन सरकार के समक्ष लगाई गई है और जो लगातार कह रहे हैं कि ऐतिहासिक तथ्यों को सामने लाया जाए। किसी ने नहीं कहा कि वहां परिसर को तोड़ दिया जाए, ना तो सनातन कहता किसी परिसर को तोड़ने का। सनातन तो पत्थर में राम को पूजने की बात करता है, सनातन तो नदी को पूजने की बात करता है, इंसान की तो बात छोड़ दो। हमारे यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो ये सारा विवाद उठ रहा है ना, जो वर्क साहब बोल रहे हैं, तौकीर रजा साहब बोल रहे हैं, वो सही बोल रहे हैं। मैं कहूंगा बहुत सही बोल रहे हैं तौकीर रजा साहब, क्योंकि उनका मूल जो है ना, वो उनके धर्म के अंदर यही सिखाया जाता है।
नैना यादव जी, आपको इनको समझना आना चाहिए, पूरे देश को समझना आना चाहिए कि ये अपने धर्म के हिसाब से बिल्कुल गलत नहीं बोल रहे। इनका धर्म यही सिखाता है कि इनके धर्म के अलावा कोई और गलत बोल रहे हैं आप चक्रपाणी जी, आप करे। अरे मैं आपको विक्रमादित्य साहब बिल्कुल गलत बोल रहे हैं आप, करूंगा आपकी पुस्तक से, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं आप। इस्लाम धर्म ऐसी कोई बात नहीं सिखाता। करता हूँ इस्लाम ना के ना अंदर इस सर, बात को कहा आप गया करेक्ट कर ले है अपने कि आप को, अगर आप कोई व्यक्ति किसी करेक्ट और कर ले, आप उसकी गर्दन काट दो। और यही हुआ था आज से 1400 साल पहले कि जिस प्रकार से इबादत बुत परस्ती जो करते थे उनकी गर्दन काट दी गई थी, और 1400 साल से लगातार यही किया जा रहा है। वो जो तौकीर रजा बोल रहे हैं, वक्त साहब बोल रहे हैं, जो वंदे मातरम का सम्मान नहीं करते, सांसद नहीं, लेकिन आचार्य विक्रमादित्य जी, शफीकुर रहमान बर्क तो यहाँ तक कहते हैं कि भाई ये तो सिर्फ और हिंदू मुस्लिम को तोड़कर राजनीति करने वाली बात है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। हाफिज नूर अहमद अजहरी जी, जरा आप समझाने की कोशिश कीजिए। एक तरफ सियासत की बात होती है, सियासत कर कौन रहे हैं? शफीकुर रहमान बर्क का बयान आखिर क्या दर्शाता है? 2024 के चुनाव, क्या ये ऐसा लगता है कि अब इसी तरह से राजनीति करते हुए जहर घोलकर इस आधार पर लड़ा जाएगा, सिर्फ इसी तरह की ये सियासत है और कुछ नहीं? काश आपने गिरिराज सिंह की जबान, जहरीली जबान पर पाबंदी लगाने की बात की होती। काश आपने संजय निषाद के बारे में ऐसा ही बोला होता। काश आप यति नरसिंहानंद के बारे में बोलती तो आज मुझे बोलते हुए ठीक लगता। वो कुर्बानी देने की बात करते हैं, कुर्बानी देने की बात करते हैं, वो क्या सड़कों पर हिंसा भड़काने की बात करते हैं। तौकीर रजा का बयान, वो ये कहते हैं कि भाई वो हमारी आस्था तो कोर्ट से ऊपर है, वो कहते हैं हमारी आस्था कोर्ट के ऊपर है। आप तौकीर रजा के बयान का समर्थन करते हैं क्या? आप तौकीर रजा के बयान का समर्थन करते हैं क्या? हाफिज नूर अहमद अजहरी, मुझे एक बात बता दीजिए, क्या तौकीर रजा ने सही कहा? क्या कोर्ट पर भरोसा नहीं है हमारे मुस्लिम भाइयों को? कोर्ट पर नहीं, संविधान पर नहीं, तो किस पर भरोसा है आपको? गुरुओं के जरिए मुसलमानों को टारगेट कराए, यही है आपके। अरे आप मौलाना, आप ये सोचिए, मौलाना तौकीर रजा जैसे लोग अगर टारगेट करते हैं, मौका कौन देता है? हिंदू बनकर बैठेंगी तो हम लोग डिबेट पर नहीं बैठेंगे। आप यहाँ पर 40 बनकर बैठे, ईमानदारी की बात करें। आप ये चाहते हो धर्म परिवर्तन करने? हाफिज नूर अहमद अजहरी जी, कितनी गंदी यहाँ भी डरा रहे हो क्या भाई? अरे जमाना गया आपका डराने का, महाराज। ओ महाराज मौलवी साहब, हाफिज नूर अहमद अजहरी जी, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ। मैं तो चाहती हूँ कि आप वो बात बोले, आपको पूरा हिंदुस्तान सुनता है। मौलाना नूर अहमद अजहरी जी, आधी से ज्यादा आबादी आपको फॉलो करती है। आप इस नेशनल टेलीविजन के जरिए जो शब्द आप कह रहे हैं, वो शब्द लोगों तक पहुंचाइए, एक सकारात्मक संदेश दीजिए। तौकीर रजा ने जो बयान दिया, आप बोलिए तो कि गलत है वो। विक्रमादित्य को बताइए ना, आप दिखवाइए। आप मैंने तो एक चीज तथ्यात्मक दृष्टिकोण से बता दी आपको। हमने कभी कोर्ट में जाके ये नहीं कहा कि हमें परिसर दे दो। एक कोर्ट के समय ठीक है। संगीत रागी जी भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं, पॉलिटिकल विश्लेषक है। संगीत रागी जी, अब जिस तरह से हाफिज नूर अहमद अजहरी कह रहे हैं कि हमने खासतौर से शफीकुर रहमान बर्क का बयान तो दिखाया, लेकिन बाकी नेताओं की बात क्यों नहीं होती? मेन तो मुख्य तौर से तोड़ने की राजनीति की बात वो लोग करते हैं। किस तरह की नफरती सियासत चल रही है? सड़कों पर आकर प्रदर्शन और कुर्बानी देने तक की बातें हो रही हैं। गिरिराज सिंह याद नहीं आते होंगे आपको? देखिए, पहली बात तो गिरिराज सिंह कोई मुसलमानों के खिलाफ प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। वो तभी करते हैं प्रतिक्रिया, जो उनके आप बयान देखेंगे, वो पहले नहीं उकसाते हैं, लेकिन जब कोई उकसावे की बात करता है तो उस पर प्रतिक्रिया वो जरूर व्यक्त करते हैं। अभी मामला ज्ञानवापी का है और अयोध्या में मंदिर भगवान राम के मंदिर का है। अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बने, ये कोर्ट का निर्णय था। और मजेदार बात है कि उसके बावजूद भी इस देश के मुसलमानों को लगता है कि मस्जिद पर मंदिर बना दी गई। अरे इस देश में तो हजारों, 4000 से ज्यादा हिंदू मंदिरों को इस्लामिक इन्वेडर्स ने ध्वस्त कर दिया। विक्रमादित्य जी ठीक कह रहे थे कि इस्लाम, तो मैं उससे और आगे जा रहा हूं, इस्लाम जहां जहां गया दूसरे मतावलंबियों के धर्मस्थलों को नेस्तनाबूद करता गया। हम जानते हैं जहर ही उगलोगे आप, हम जानते हैं जहर ही उगलोगे आप, लेकिन गलत। और शफीकुर रहमान बर्क या फिर तौकीर रजा तो बहुत फूल बरसाते हैं। पढ़े लिखे शख्स हैं आप। हाफिज नूर अहमद अजहरी जी, जरा इस
बात को समझाइए। आपको अपने आपके पैनलिस्ट जो हैं, आपको उनकी बातों में जहर नजर आता है, और तौकीर रजा जो हैं वो क्या अमृत बरसाते हैं जुबान से? बहुत मीठी जुबान लगती है आपको उनकी। एक तरफ बोला गया कि यहाँ पर मस्जिद थी, यहाँ पर नमाज होती थी 1900। अरे तो आप मुझे बताइए ना, इस तरह के जो तमाम जो देखिए जो वो मस्जिद हमें नहीं, जो दस्तावेज भी पेश किए गए उसमें तो बाकायदा बताया भी गया कि कितनी जमीन थी और कब से वहां पर मस्जिद का निर्माण है। आचार्य विक्रमादित्य जी कुछ कहना चाह रहे हैं। आचार्य जी, मेरा एक नैना यादव जी एक सीधा प्रश्न इनके साथ है कि जो मौलाना साहब बोल रहे हैं क्या वही करेंगे जो तौकीर रजा कह रहे हैं, वही करना चाहते हैं? ये भी साहब बोले ना, करना चाहते हैं, रोड पे आना चाहते हैं, कानून को मानना नहीं चाहते। आप यही चाहते हैं ना, आप यही चाहते हैं कोई हिंदू बाहर निकला हो, कोई हिंदू ने किसी भी मस्जिद के ऊपर मंदिर बनाया हो, किसी हिंदू ने आज तक किसी आपकी इबादत गाह के ऊपर कोई मंदिर बनाने का प्रयास, किसी कोई एक इंसिडेंट में नहीं दिखाई। लेकिन अभी जो हमारे संगीत रागी साहब बोल रहे थे, सत्य बोल रहे थे ना, आपको मिर्ची लग गई। उन्होंने कहा कि पूरे विश्व में आप जहां जहां गए वहां आप लोगों ने यही किया है, और यही किया है आप लोगों ने महाराज। ये एक सुधरने वाले हो नहीं आप वास्तविक तौर पे उसकी दुम हो, ना सुधरोगे ना सुधरने की बात करोगे। देखिए डिबेट सकारात्मक तब होती है जब आप लोग एक दूसरे के साथ में तथ्य और एक अच्छे सलीके से बात करें। एक दूसरे पर चीटाकशी करने से कुछ नहीं होगा। लेकिन मौलाना पीर अली कादरी जी, मुझे समझाने की कोशिश कीजिए। छोड़ेंगी तभी इंसाफ आएगा, तभी सच आएगा। अजहरी जी प्लीज थोड़ा पेशेंस के साथ में। मौलाना पीर अली कादरी जी, मुझे एक बात बताइए, खास तौर से सुनिए, जिस तरह से उन्होंने कहा है कि मथुरा में सर्वे की जो बात है वो बिल्कुल सही नहीं है। मुझे एक बात बताइए, बात तो सिर्फ सर्वे की है। अगर जिस तरह से अगर मुस्लिम पक्ष की अपनी आस्था है, हिंदू पक्ष की अपनी आस्था है, सर्वे होने में आखिर क्या आपत्ति है? अभी तो सिर्फ सर्वे हो रहा है। ये कौन सा वो बोल रहे कि भाई ये जमीन हमारी है, हमारी जमीन हमें दे दो। सर्वे तो होने दीजिए ना। अगर हिंदू पक्ष गलत बोल रहे, दूध का दूध पानी हो जाएगा। मौलाना पीर अली कादरी जी। विक्रमादित्य जी, जरा थोड़ा धैर्य रखें, मैं भी कुछ बोल लूं। जब से आप ही लोग बोल रहे हैं, थोड़ा मुझे टाइम दीजिए प्लस। देखिए सर, आपने कहा कि आपने दावा नहीं किया कि वो ज्ञान व्यापी का परिसर आपको दे दे। एक ही बात आनी चाहिए थी। अगर देश में आप शांति चाहते हैं, मान लिए सर, एक ही बात बोलनी चाहिए कि वर्क ने और अरे मेरे भाई आचार्य जी, आप मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, आप मेरी तो सुन लीजिए। हम तो कह रहे हैं बहुत, सरकार बोलेंगे, वो मान रहे हैं, वो भी जानते हैं, वो भी नफरत नहीं फैलाना चाहते। मौलाना पीर अली कादरी जी भी वो अच्छी मीठी जुबान बोलना चाहते हैं। जरा सुन लीजिए जी। सुनिए सर, सुनिए, मैं ये कह रहा हूं कि आपने कहा कि हमने ज्ञान व्यापी का परिसर नहीं मांगा, हमने बात को कबूल किया। लेकिन सर, सर्वे किस बात का? और फिर 1991 वर्शिप एक्ट का आप क्या करेंगे? आप क्या सदन में वो कानून को खत्म कर देंगे? आप मुझे बताइए ना सर। अरे सर, ये नफरत का बाजार एक जमाने से चल रहा है। राम मंदिर को देखिए, बाबरी मस्जिद को जब से शहीद किया गया, जब से हमारे देश में एक नफरत का माहौल पैदा किया गया, अरे वो माहौल को बदलिए आप लोग, वो माहौल को खत्म कीजिए। अब आप 1 पर थे, अब 2 पे आ गए, अब 3000 पर रहेंगे, तो क्या इसी तरीके से हमारा देश चलेगा? सोचिए। मौलाना पीर अली कादरी, आपने बहुत अच्छी बात कही। मैं चाहूंगी संगीत रागी जी भी इस बात को जरूर इंटरवेंट करें। आपने बहुत अच्छी बात कही कि अब पिछले कुछ समय से जहर घोलने की कोशिश देश में हो रही है। कौन कर रहा है जहर घोलने की कोशिश? मुझे जरा समझाइए संगीत रागी जी। शफीकुर रहमान बर्क का जो बयान सामने आता है, उन्होंने 2024 की सियासत से जोड़कर देखा है। सुनिए मौलाना पीर अली कादरी, मुझे जरा बताने की कोशिश कीजिए, आखिर कौन जहर घोलने की कोशिश करता है? एक तरफ हमने देखा कि कैसे खासतौर से तौकीर रजा ये कह देते हैं कि भाई मुझे मोदी से नफरत है, तो क्या ये सिर्फ नफरत की सियासत है? इसी वजह से एक अलग तरह से जहर घोलने की बात कही जाती है। संगीत रागी जी, देखिए, इस देश में हिंदुओं ने बहुत बर्दाश्त किया है, और वो बर्दाश्त ये है, उतना हद तक किया है जो बर्दाश्त की सीमा से बाहर है। संगीत रागी जबान खोलते हैं तो जहर घोलते हैं। संगीत रागी का एक एक जुमला जहर भरा होता है। आप लोग गौर करिए। अरे हम यहाँ मोहब्बत की बात कर रहे हैं, और तौकीर रजा का बयान क्या होता है? मुझे अच्छा ये भी बता दीजिए मौलाना पीर अली कादरी जी, तौकीर रजा का बयान क्या है? शफीकुर रहमान बर्क का बयान क्या है? आप संगीत रागी जी को बोलने तो दीजिए, उनकी बात तो सुनिए। देखिए संगीत रागी जी,
लगता है उनसे कनेक्शन टूट गया है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, तौकीर रजा का बयान आपको अच्छा लगता है क्या? तौकीर रजा का बयान आपको अच्छा लगता है? और हम ऐसे अगर हट जाते ना तो आप बोलती वो भाग गए छोड़कर देखिए, तौकीर रजा खान साहब हो या शफीकुर रहमान बर्क साहब हो या और कोई भड़काऊ हो, हम किसी भी भड़काऊ बयान की तारीफ नहीं करते। हम ये कह रहे हैं इंसाफ करिए, सबके साथ इंसाफ करिए। आप कोर्ट से भागे, आप सब जगह से भागे, जब भी बीच करने बैठे भागने वाले भगोड़े आज याद कर रहे हैं। भागने का आपका इतिहास भाग के रहा है, कहां से भागते हो, कहां तक पहुंचे हो। आपने केवल भागने के आप भागने की बात, आपका पूरा इतिहास भागने के लिए पड़ा है। अच्छा, जब भी आप कहते हैं टेबल पे बैठ के बात करो तब भाग जाते हो। 1991 में आए टेबल पे बैठने के लिए भाग गए, आप किसी एक जगह नहीं, लेकिन हाफिज नूर अहमद अजहरी जी थोड़ा सलीके से मुझे समझाने की आप कोशिश कीजिए। एक तरफ तौकीर रजा तो बयान देते हैं, शफीकुर रहमान बर्क कहते हैं कि ये सारी चीजें ना 2024 के इलेक्शन के लिए हो रही है भाई, और ऐसे में नफरत फैलाने से हिंदुस्तान का भला नहीं होगा। उनको जरा समझाइए तो, पिछले कुछ समय से लेकर अभी तक पिछले 7 से 8 सालों में भारत किस स्तर पर आगे बढ़ा है, क्या परिवर्तन हुए हैं? अगर आप रहने के सलीके से देखिए या फिर जो तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो कौन से भले की बात करते हैं, कौन से चुनावों की बात करते हैं? बुलेट ट्रेन मांग रहा है देश में, मैंने पहले भी कहा था 15 लाख रुपए मांग रहा है देश। मिल जाएगी, बुलेट ट्रेन मिल जाएगी, प्रोसेस में है। आप जरा खबरों से अपडेटेड रहा कीजिए, बहुत ही जल्द महाराष्ट्र और अहमदाबाद को मिलने जा रही है। हिम्मत हो तो आप वंदे भारत भी उसी तरह से है। अगर आप हिमायत करते हैं, आप जरा बाकी देशों की अर्थव्यवस्था देखिए, अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और नेपाल को ही देख लीजिए जरा, और हिंदुस्तान में आपको रहने पर गर्व होना चाहिए। बिल्कुल, हिंदुस्तान में गर्व है, रहेगा, हिंदुस्तान हमारा है। तो जरा ये तो बताइए कि आप तौकीर रजा के बयान का समर्थन करते हैं या विरोध? आचार्य विक्रमादित्य जी, जरा समझाने की कोशिश कीजिए, देश का भला कैसे होगा? क्या ये नफरती जुबान से होगा? देखिए, इनके वास्तविक तौर पे लकीर के फकीर लोग हैं, कह रहे देश का सम्मान करते हैं। वंदे मातरम गा के दिखाएं, वंदे मातरम बोल के दिखाएं, बोले वंदे मातरम। मैं कह रहा हूं, मैं आपकी तब्दील करूंगा, वंदे मातरम बोल के दिखाएं। आपके पीछे जो सांसद बैठे हैं वो कहते हैं जब देश में पार्लियामेंट में वंदे मातरम बजता है तो मैं भाग जाता हूँ। अरे आप लोग भागने वाले लोग, जाकिर नाइक को भगा दिया, आतंकवादियों को भगा दिया, दाऊद को भगा दिया, सब लोग आप सरपरस्ती में देख के जितने भी आतंकवादी हैं उनको भगाने का काम आप करते आए हैं, उनको छुपा के भगाने का काम करते हैं। जाकिर नाइक जैसा आतंकवादी देश से भाग गया, आप लोगों ने उसकी सरपरस्ती दी। लगातार एक से एक आतंकवादियों को भगा के हमें भागने की बात करते हैं। सनातनी वही है, वही रहेगा, आपकी कोई बिसात नहीं है। अब समय आ गया है, आपकी तमाम बदतमीजियों का जवाब देगा माननीय सर्वोच्च न्यायालय। देखिए, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। आप नेशनल टेलीविजन पर बैठे हैं। मैं चाहूंगी जरा मौलाना पीर अली कादरी जी, मैं तौकीर रजा के कुछ बयानों को यहाँ पर मेंशन करना चाहती हूँ, जो 2021 से लेकर 2023 में कई मर्तबा बयान आए, और उसमें सिर्फ और सिर्फ ऐसा लगता है जहर की ही सियासत नजर आती है। हाल ही में जो बयान दिया था, उन्होंने कहा ज्ञानवापी की लड़ाई अब सड़कों पर लड़ी जाएगी, हिंदुस्तान में फूट डालो, राज करो का शासन चल रहा है, आस्था हमारी कोर्ट से ऊपर है, और एक बार फिर से हम वही तस्वीर देखने जा रहे हैं। इतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने तो बार बार ये कहा मुसलमानों को भड़काने को लेकर कि अघोषित इमरजेंसी लागू कर दी गई है, और उन्होंने बार बार ये कहा कि 15 मार्च से दिल्ली में सारे देश के मुसलमान एकजुट हो जाएंगे, सड़क पर ही नमाज पढ़ेंगे, व्यवस्था बिगड़ेगी तो सरकार की जिम्मेदारी होगी। मौलाना पीर अली कादरी, आखिर मौलाना तौकीर रजा क्या दर्शाना चाहते हैं? आखिर क्या माहौल बनाना चाहते हैं? जी, आप ही से सवाल कर रही हूं। देखिए मैडम, ये तौकीर रजा साहब ने जो कहा कि सड़कों पर लड़ाई लड़ी जाएगी, मैं इसके पक्ष में नहीं हूं, इसीलिए क्योंकि जो काम कोर्ट में हो रहा है वो कोर्ट में ही होगा और कोर्ट के फैसले का हमें इंतजार करना होगा। लेकिन ये जो सड़कों पर जो लड़ाई लड़ने वाली जो बात आई ना, ये रथ यात्रा की जब से शुरू हुई, जो राम मंदिर का आंदोलन हुआ, अरे मैं ये कहता हूं कि ये बीजेपी के जितने नेता है ये जहर उगलते हैं, इनको आप लोग नहीं देखते। और उधर ये आप देखिए कि राहुल गांधी मोहब्बत की बात कर रहे हैं, लेकिन आप मोहब्बत को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। अरे आप वो भी तो बात को सोचिए ना। आपको पता ही नहीं है जनाब, आपकी समस्या क्या है कि आप लोग मौलाना बन के बैठ जाते हो। आप सबसे समझ के आइए, संस्कृति में, सनातन पद्धति में परंपरा है रथ यात्रा घूमने के लिए जाती है। रथ यात्रा में कोई नहीं बोला गया किसी को मार देंगे। अडवाणी जी ने क्या किया था? मुसलमान तलवार निकलेगा, मुसलमान अडवाणी जी ने क्या किया था?
अरे भाई अरे अडवाणी जी ने क्या किया था? विक्रमादित्य बताओ ना। अरे जनाब अडवाणी जी ने क्या किया था? इस देश में क्या राम हुआ? के कार्य के लिए बाहर सारे निकलना देश क्या है? में फसाद तो मैं भी फैला। निकलूंगा, आप भी निकलोगे, सारे हम तो बचपन देश से में निकलते आए आगजनी हुई। हैं। हम क्या रोड पे भूल गए आप लोग? आग तो आपने लगाई ना। अरे मौलाना कैसी पीर बात अली है? कादरी, उसी के बाद में ये मामला कोर्ट में पहुंचा था। दोनों ही पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। दोनों ही पक्ष, अरे एक लंबी इंसाफ की जिरा बात चली, करिए। एक लंबी लड़ाई हुई एक तरफा और उसके बात मत बाद में कीजिए। कानूनी तौर से उस लड़ाई के बाद में जो परिणाम आया उससे पूरे देश ने नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने स्वीकार किया। आपको इस बात को तो समझना चाहिए आखिर क्या हुआ तब। अच्छा, अब आप अगर उन रथ यात्राओं का अगर आप सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने से अगर तुलना करते हैं तो जरा सोचिए, एक धार्मिक परंपरा और एक लड़ाई को अगर आप उसकी तुलना कर रहे हैं, कहां से कहां बात हो जाती है। हाफिज नूर अहमद अजहरी जिस तरह के शब्द बार बार आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ नफरत नहीं, की पहले सियासत मैं करना बोलूंगा नहीं, तो मैडम, और क्या सुनिए लगता आप। है? बात इनकम्प्लीट हो रही है। ठीक है, बात आप पूरी पहले कीजिए। सुनिए मेरी बात। मैं ये कह रहा हूं, आप सुनिए। मैं ये कह रहा हूं आपको, क्या उस वक्त देश में फसाद नहीं हुआ? क्या उस वक्त कत्ल नहीं हुआ? क्या उस वक्त देश में गड़बड़ नहीं हुई? और जो लोग उसमें शामिल थे उनको क्या सजा नहीं मिली? सजा नहीं मिली। मुझे बताइए, पत्थर कौन मारता है? एक नैना जी से पूछेगा, पत्थर कौन मानता है? अरे क्या बाबरी मस्जिद को तोड़ा तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको जुर्म नहीं कहा? अरे सुप्रीम कोर्ट ने उसको गलत नहीं माना। आप मुझे बताइए। अरे मुझे एक बात बताइए मौलाना पीर अली कादरी, घूम फिर कर आपकी सुई जो है वो सुई बार बार बाबरी पर अटक जाती है। मैं बार बार कहती हूँ बाबरी से गाड़ी बहुत आगे निकल गई है। जिस बुलेट ट्रेन का जिक्र कर रहे थे हाफिज नूर अहमद अजहरी, वो बुलेट ट्रेन काफी आगे निकल चुकी है बाबरी से होते हुए। वहां पर 22 तारीख को देखिएगा क्या अलग तस्वीर है। अभी अगर सिर्फ सर्वे की बात है, सर्वे की बात है ज्ञानवापी की या फिर ईदगाह स्थल की, ईदगाह स्थल, और अगर सुनिए सिर्फ अभी सर्वे की बात है तो सर्वे की बात से इतनी ज्यादा बौखलाहट, इतनी ज्यादा नाराजगी कि सड़कों पर उतरकर कुर्बानी देने की बात होती है। अपने आप को कोर्ट से ऊपर मान लेते हैं। हिंदुस्तान में कोर्ट या संविधान नहीं तो आखिर किसकी बात मानेंगे? हम कोर्ट के हाफिज नूर अहमद अजहरी, सुन लीजिए मैडम जी, या तो आप ही बोलते जाइए। अरे अगर आप गलत बोलेंगे तो मुझे आपको टोकना पड़ेगा। इंतजार करेंगे हम, कोर्ट के आदेश का इंतजार करेंगे। कोर्ट के आदेश का इंतजार करेंगे जी। हाफिज नूर अहमद अजहरी जी, आप हमें इतना बताइए, 1991 एक्ट है या नहीं है? जैसे नरसिम्हा राव सरकार 1991 में इसको बनवा सकती है, तो आज मोदी जी की सरकार है, वो तो इसके खिलाफ ही है। हाफिज नूर अहमद अजहरी जी, अच्छा आप मुझे एक शब्द बताइए, एक लाइन आप मुझे बताइए। आपने मुझसे सवाल पूछा, मैं ये बोल रही हूँ, देखिए अगर कोर्ट में मामला है तो वहां पर कानून के जानकार, कानून की पढ़ाई करने वाले लोग वहां बैठे हैं या नहीं? पहले मेरी बात सुनिए आप। मुस्लिम पक्ष की तरफ से भी वकील वहां पर जियारत करते हैं या जा नहीं? रही है देश में 1991 जो एक्ट है वो संवैधानिक है या नहीं? जब वो संवैधानिक है तो उसकी धज्जियां क्यों उड़ाई जा रही है? उसकी धज्जियां उड़ाना, क्या देश के संविधान की धज्जियां उड़ाना है या नहीं? ठीक है, अब ये जवाब मैं आचार्य विक्रमादित्य जी से ले लेती हूँ। आचार्य जी, कि 1991 के एक्ट की जो दुहाई दे रहे हैं, अभी 3 दिन पहले सर्वोच्च न्यायालय ने इनकी करीब 10 से 12 जो लिटिगेशन थी जो 1919 एक्ट के पीछे छुपे बैठे थे, उनको रिजेक्ट किया है। देखिए, कोर्ट एक संवैधानिक संस्था है और जो सत्य है वो सामने उस पर कार्य कर रहे हैं। आप जो बार बार जाके छुप रहे हैं, कोर्ट ने उसको रिजेक्ट किया है ना। आप ये पता नहीं है, आपको सब पता है, आपको सब सामने है। या तो आप कह दो कि कोर्ट गलत है, या तो आप कहें कोर्ट गलत है। क्या कहा वो भी क्लियर करिए। आपने तो साफ आपकी भाषा सर्वोच्च न्यायालय को आपने आपकी भाषा देश में नफरत फैलाने वाली है। आपकी भाषा अच्छी नहीं है। अरे हाफिज नूर अहमद अजहरी जी, आपको सभी की भाषा नफरत फैलाने वाली लगती है, लेकिन तौकीर रजा की भाषा को आप एक भी बार नहीं कहते। मैंने आपसे कहा तौकीर रजा ने उनके शब्दों में क्या चाशनी टपकती है? तौकीर रजा के शब्दों में क्या नजर आता है आपको? मेरी जुबान आपको नफरत वाली लगती है, संगीत रागी जी की जुबान नफरत वाली लगती है, आचार्य विक्रमादित्य जी की जुबान नफरत वाली लगती है, लेकिन तौकीर रजा की जुबान से आपको शहद टपकता हुआ दिखता है। चाहती है, उन्होंने आईना दिखाया, आईना दिखाया। आप उनके बयान का समर्थन करते हैं? जो देश के संविधान की आप उनके बयान का समर्थन करते हैं अजहरी जी? बिल्कुल समर्थन करता हूँ। आप नेशनल टेलीविजन पर बैठकर आप मौलाना तौकीर रजा का बयान का समर्थन करते हैं, जो कत्लेआम की बात, जो कुर्बानी की बात, जो अपने आप को कोर्ट से ऊपर मानते हैं।
सुन लीजिए मेरी बात। उन्होंने बिल्कुल हमारा हर एक ये जो बैठे हुए हैं, ये जो बातें बना रहे हैं यहाँ पे, इनका भी मजहब कोर्ट से ऊपर है, लेकिन जबान में कुछ है, दिल में कुछ है। वो मौलाना हाफिज नूर अहमद अजहरी, आप अपने शब्दों पर जरा गौर कीजिएगा। आप अपने शब्दों को जरा गौर कीजिएगा। आप जिस समुदाय को जिस आप खासतौर से आप जिनका प्रतिनिधित्व करते हैं वो आपको सुन रहे हैं। आप कह रहे हैं कि कोर्ट से ऊपर आपका धर्म है। क्या भारत में आप संविधान को नहीं मानते? क्या हिंदुस्तान में आपको संविधान नजर नहीं आता? संविधान सबसे बड़ा है धर्म के साथ अपनी बात बोले। आपको शर्म आनी चाहिए। जरा सोचिए आप अपने शब्दों पे क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं आप? नैना जी नहीं मानेंगे लोग, ये नहीं मानेंगे। हाफिज नूर अहमद अजहरी, आपको वैसे माफी मांगनी चाहिए। आप अभी भी कह रहे हैं कि आप अपने आप को कोर्ट से ऊपर मानते हैं। याद रखिए, ये हिंदुस्तान में संविधान चलता है, हिंदुस्तान में कोर्ट सर्वोपरि है। आप मानते किसको? क्या आप शरीयत को मानते हैं, शरिया कानून को मानते हैं? सर्वोपरि है। मौलाना पीर अली कादरी, क्या आप भी समर्थन करते हैं अहमद अजहरी का? आप नेशनल टेलीविजन पे क्या शब्दों का इस्तेमाल करें, जरा सोचिए। मौलाना पीर अली कादरी, मैं इस कहूंगा कि ऐसे मौलानाओं को मैं टीवी पे ना बनाएं जो देश में आग लगाने की बात करते हैं, जो कहते हैं कानून से बड़ा इनका धर्म है। बिल्कुल ऐसे लोगों को बिल्कुल ना बैठाएं। विक्रम जी जरा सुन लीजिए सर। सम्मान मौलाना पीर अली कादरी, जरा मुझे समझाइए। हाफिज नूर अहमद अजहरी कह रहे हैं कि भाई वो अपने आप को कानून कोर्ट से भी ऊपर मानते हैं। अगर हिंदुस्तान में कानून कोर्ट नहीं, संविधान नहीं, तो क्या मानते हैं? क्या मानते हैं ये? सुन लीजिए मेरी बात। नहीं, मैं आपकी बात बिल्कुल नहीं सुनूंगी हाफिज साहब। नहीं, मैं आपकी बात बिल्कुल नहीं सुनूंगी। मैं इस तरह से नफरत और इस तरह से गैर जिम्मेदाराना बिल्कुल इसको एक्सेप्ट नहीं करती। मौलाना पीर अली कादरी, लास्ट आपका कमेंट प्लीज, 20 सेकंड में। जरा सुन लीजिए। देखिए मैडम, सबसे पहली बात तो यह है कि ये देश हमारा संविधान से चलेगा और कोर्ट का आदेश हमारे लिए सर्वोपरि होगा। मेरी अपनी व्यक्तिगत के लिए मेरी अपनी शरिया है, मेरा अपना इस्लाम है, और हिंदू धर्म में जिस तरीके से उनकी व्यक्तिगत हद तक उनका अपना धर्म है। लेकिन मौलाना पीर अली कादरी, अगर सबकी अपनी आस्था है, सब अपनी आस्था के अनुसार चलते हैं, लेकिन देश आस्था से नहीं। देश में सबसे सर्वोपरि राष्ट्र हित होता है, संविधान की आस्था होती है। जरा समझाइए हाफिज नूर अहमद अजहरी जैसे लोगों को जो बार बार इस तरह से नफरती बयान टेलीविजन पर बैठ कर देते हैं। आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, धन्यवाद। फिलहाल